हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो। मुझे फटाफट से बता दो, क्या लास्ट क्लास रिवाइज करके आए हो? जल्दी बताओ जल्दी। मैम आप सुनोगे थोड़ी, हम तो यहाँ बैठे हैं, आप वहां पर। मुझे सब पता चल जाएगा कौन सा बच्चा कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा। रिवाइज करके आए हो? गुड। चलो आगे चल रहे हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट जर्नल का, आज पार्ट 2। ठीक है। लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग समझ लिया था, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग समझ लिया था। कौन कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्या पर्सनल का रूल होता है, क्या नॉमिनल का होता है, क्या रियल अकाउंट का रूल होता है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में अगर मैं आपको दिखा दूं तो हम कर चुके थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, और हम मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी कर चुके थे, जिसमें से मेरे पास एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एंड ड्राइंग 6 अकाउंट था। एसेट का बैलेंस विल बी डेबिट, लायबिलिटी का बैलेंस विल बी क्रेडिट, और कैपिटल का बैलेंस विल बी क्रेडिट। एसेट का बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट एंड कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट। मैम ये तो आप रटवा रहे हो। नहीं बेटा, रटवा नहीं रही, आपको रिकैप करा रही हूं, क्योंकि मुझे ये बैलेंसेस लर्न रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आ जाओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 करते हैं। तो जर्नल का पार्ट 2 क्या कहता है? जर्नल के पार्ट 2 में मैं कुछ थोड़ा सा बेसिक और क्लियर करूंगी, और उसके बाद हम फिर सीधा क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो चलो चलो, गुड। सी हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को और भी चीजें बताई थी, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आपको इनकम, रिसीवेबल्स, गोल्डन रूल्स। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, हम लोग पढ़कर आए हैं, ठीक है, मैंने बोला हमने परचेजेस करी है, ठीक है, आपको ये क्लास में बता दिया गया है कि जब भी आप एक्सपेंडिचर करते हो, जब भी आप खर्चा करते हो, तो आपको अपने एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करना पड़ता है। सही बता, सही बात है। आपको अपने एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। हमने कहा एक होता है मेरा इसमें एक्सपेंस, एंड द अदर साइड इज एसेट। एक होता है एक्सपेंस एंड द नेक्स्ट वन इज एसेट। क्लियर? राइट। खर्चा कौन सा आता है, फटाफट से बताओ। खर्चा, एक्सपेंसेस हम कब लेंगे? एक्सपेंसेस हम कब लेंगे? द बेनिफिट्स विच ऑलरेडी कंज्यूम्ड इन द करंट ईयर। ऐसा बेनिफिट, ऐसा बेनिफिट which is consumed in the current year, benefit consumed। कोई नई बात नहीं बता रही, बताई हुई बात को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने बोला था एक्सपेंसेस में हम वो लाइन आइटम्स या वो चीजें लेंगे जिसका बेनिफिट आप ऑलरेडी इस ईयर में कंसिडर कर चुके हो, आपका वो खर्चा मान लिया जाएगा। लेकिन एसेट में क्या होता है? एसेट का हमें मिलता है फ्यूचर इकोनॉमिक, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बेनिफिट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ ईयर। फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, मैंने बोला अगर मैं परचेजेस करके आई, परचेजेस हम किस चीज की करते हैं फ्रेंड्स? परी थी हमारे स्टार्टिंग से क्वेश्चन में, कौन चल रही है? परी चल रही है। ठीक है, परी क्या कह रही है? परी का टॉयज का बिजनेस है। परी बहुत सारे टॉयज खरीद करके लाई। परी क्या कर रही है? परी बहुत सारे टॉयज खरीद कर आ रही है। ठीक है, हम डिस्कशन कर रहे हैं परचेजेस का। परी क्या कर रही है? बहुत सारे टॉयज खरीद कर आ रही है। मुझे बताओ, जब ये टॉयज खरीद कर आएगी, जब ये बहुत सारे
क्या खरीद कर आ रही है? ये बहुत सारे टॉयज खरीद कर आ रही है, ठीक है। हमने बोला जब ये टॉयज खरीद कर आएगी तो होगा क्या, बताओ क्या होगा? हम इसको अपनी परचेजेस में कंसिडर कर लेंगे। किस में कंसिडर कर लेंगे हम इसको अपनी परचेजेस में कंसिडर कर लेंगे, राइट। हमने बोला भाई कितने अमाउंट का परी, परी बात तो बताओ, तुम परचेजेस करके आई हो लेकिन कितने अमाउंट का, कितने कितने का आप सामान खरीद कर आए हो? तो परी ने बोला, परी क्या बोल रही है, दोस्त मैंने तो 2 लाख के टॉयज खरीदे हैं, 2 लाख रुपए के टॉयज की परचेजेस करी है, दिस इज योर एक्सपेंडिचर, ठीक। हमने बोला ये हमारा क्या है, खर्चा है। बट अगेन अगर इस खर्चे में ये मेरा क्या है, हमने बोला ये मेरा एक्सपेंडिचर है। अब आप मुझे एक बात बताइए, हो सकता है इसमें से कुछ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हो जाए, इसमें से कुछ गुड्स सोल्ड हो जाएंगे और इसमें से कुछ गुड्स अनसोल्ड रहेंगे, राइट। मैंने बोला अगर जो मेरे गुड्स बिक गए, 2 लाख के गुड्स लाए थे, 2 लाख के गुड्स परचेजेस करे थे, जिसमें से मेरे लगभग लगभग 1,80,000 के गुड्स सोल्ड हो चुके हैं और 20,000 के गुड्स आज भी मेरे अनसोल्ड पड़े हैं। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, जब मैं खर्चा करती हूँ, जब मैं एक्सपेंस करती हूँ, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो गई? जर्नल एंट्री एज पर द ट्रेडिशनल अप्रूवल बता दो। परचेजेस क्या है मेरा? परचेजेस इज माय नॉमिनल के हिसाब से खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, माय एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम? टू कैश, राइट। कि मेरे पास इतना खर्चा आ गया, मेरा इतना खर्चा हो गया, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने परचेजेस अकाउंट डेबिट, आपने ये खर्चा डेबिट कर दिया, लेकिन ये सोल्ड था, ये अनसोल्ड था। आप 1,80,000 को डेबिट नहीं करोगे फर्स्ट इंस्टेंस पे, जितना आप खर्चा करके आए हो टोटल, दैट शुड बी डेबिटेड, राइट। तो बेटा ये यहां पर ये इधर ये नहीं आएगा, इधर कितना आएगा? 2 लाख, जितना आप खर्चा कर कर आए हो। हमें तो नहीं पता कि ड्यूरिंग द ईयर आपके सोल्ड कितने होंगे और अनसोल्ड कितने होंगे, राइट। अब जो आपने सोल्ड कर दिए ये आपका क्या बनेगा? मुझे पता है ये मेरा ड्यूरिंग द ईयर इसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा हो चुका है, तो ये क्या है? मेरा एक्सपेंस है। अनसोल्ड गुड्स मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे, इसलिए ये मेरा एसेट है, सही बात है। तो मेरा खर्चा कितना आना चाहिए बुक्स में? 1,80,000। आ कितना रहा है? 2 लाख। तो मैं करूंगी क्या? आपको एसेट तो क्रिएट करना है, एसेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख का तो आपने खर्चा बुक कर दिया, खर्चे को आपको कम करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री करूंगी टू परचेजेस, कितने से करूं कम जी? 20,000 से। अगर मैंने 2 लाख को डेबिट करा परचेजेस को और 20,000 से क्रेडिट कर दिया, तो मेरा परचेजेस नेट डेबिट कितने का हुआ? मेरा परचेजेस नेट डेबिट हुआ 2 लाख माइनस 20,000, दैट इज ₹1,80,000, करेक्ट, ₹1,80,000। इसका मतलब ये 1,80,000 है क्या? मेरा परचेजेस का खर्चा, और यही आना चाहिए था, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहां पर डेबिट क्या कर दूं? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। मैम इसको डेबिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर अपना एसेट क्रिएट करना है, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो परचेजेस का नेट खर्चा आ गया 1,80,000
और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बुक में आ जाएगा 20,000। तो अब जो ये मेरा परचेजेस, इस 2 लाख की परचेजेस में से आपने ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर दिया है। इसको, इस 1,80,000 को आज क्या बोलेंगे? इस 1,80,000 को बोलेंगे आज एडजस्टेड परचेजेस। इस 1,80,000 को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इट इज एडजस्टेड परचेजेस। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है आप लोगों को? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये है क्या मेरे पास? एडजस्टेड परचेजेस। मैं इसकी एक डॉट कनेक्ट करूंगी जब हम फ्यूचर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फाइनेंशियल चैप्टर करेंगे, वहां पर मैं इसका आप लोगों को एक पॉइंट की डॉट कनेक्ट करूंगी। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे सोल प्रोप्राइटर्स के, वहां पर मैं आपको ये वाला पॉइंट कनेक्ट कराऊंगी। ठीक है? ठीक है, तो एडजस्टेड परचेसेस इज व्हाट, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। समझ में आ गई बात? तो आप एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट नंबर 1, adjusted purchases means, adjusted purchases means from which closing stock is already adjusted. Clear? जिसमें से मेरा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है। गुड 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 गुड। ठीक है, चलो ये मेरा एक पॉइंट था जो कि हमने डिस्कस कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करें। क्वेश्चन आंसर के लिए फटाफट से एक बार रीकैप करते हैं, आ जाओ लास्ट क्लास के ऊपर। लास्ट क्लास में मैंने कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बताए थे, मुझे बता दो फटाफट से क्या होते हैं। एज पर द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट मींस डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है, बट स्टिल इधर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें फॉर श्योर ये भी करना पड़ेगा। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में 6 अकाउंट्स हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब मेरे पास आता है, चलो क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, शाबाश, क्वेश्चन करते हैं। आप लोग बताओगे और अब यहां पर क्वेश्चन करा जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, आपको यहीं से ही देखना है, यहीं से ही क्वेश्चन करना है। बुक का ही क्वेश्चन है, हाँ जी, बट आपको ढूंढने नहीं बैठना है। आराम से जो चीज करा रही हूँ देखते चलो और लेट्स डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, from the following information state the nature of account, state which account will be debited and which account will be credited। नेचर ऑफ अकाउंट बताना है। सपोज करो, नेचर, आप अकाउंट का नेचर तब बताओगे जब आपको पता होगा इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो चलो मेरे साथ टेबल बनाओ और उसका सॉल्यूशन अब आप और हम मिलकर करेंगे। ठीक है, तो मेरे को टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग भी अपनी बुक्स कॉपीज में टेबल बनाइए। सबसे पहले लिखेंगे हम सीरियल नंबर, देन अकाउंट नेम,
फिर क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, जो जो उसने पूछा है वो मुझे अपने लाइन आइटम में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डेबिटेड और क्रेडिटेड, यही है। पेन पेंसिल उठा लीजिए और ड्रॉ करिए। मैम आप भी ड्रॉ करोगे हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ड्रॉ करूंगी, आप लोग भी बनाइए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। फटाफट से मैम, क्या इसकी लाइन बड़ी होगी जैसे आपने बड़ी बनाई है? नहीं बेटा, मुझे छोटी बन गई थी, इसलिए मैं उसको एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है। हाँ मैम, कितनी लाइंस बनानी है? देखते हैं एक्सटेंड हो जाएगी क्या। हाँ हो गई, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। मैम सब में फॉर्मेट बनाना है क्या हमारे को भी? हाँ जी मैम, क्या पेन से बना सकते हैं? आंसर इज नो, आपको नीट काम करना है विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल, ठीक है। चलो चलो, सबका फॉर्मेट बन चुका है, ठीक है। आ जाओ, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं नेचर ऑफ अकाउंट बताओ। हमने सबसे पहले सीरियल नंबर फर्स्ट लिख दिया, सीरियल नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या पूछ रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज, एक सेकेंड मुझे एक और लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसे ही बॉक्स बनाना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। चलिए ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कह रहा है क्वेश्चन स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। आपने बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें कैपिटल कितनी लगाई? 50 लाख। मुझे बता दो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व थे? हम किसके परस्पेक्टिव से सोचेंगे? हमेशा हमेशा बिजनेस के परस्पेक्टिव से सोचेंगे। अब जब हम बिजनेस के परस्पेक्टिव से सोचेंगे तो मेरे पास दो अकाउंट कौन से आएंगे? एक तो कैश आ जाएगा बिजनेस के पास, और दूसरा क्या आ जाएगा? कैपिटल, कैश एंड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेचर ऑफ अकाउंट बताओ। नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब, लेट सपोज आपको कुछ मेंशन नहीं करा हुआ, नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब है या तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पर्सनल, रियल या नॉमिनल में क्लासिफाई करो, या फिर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, या फिर कैपिटल में बाइफरकेट करो, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए मैं नोट डाल दूंगी दैट आई एम कंसिडरिंग व्हाट, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। वैसे क्वेश्चन में मेंशन होगा, दिस इज द क्वेश्चन जिसमें मेंशन नहीं है, तो आप नोट डाल सकते हैं नीचे, नोट नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है जी। अब आ जाओ, मेरे पास नेचर ऑफ अकाउंट यहाँ पर कैश का कौन सा होने वाला है? कैश कैश कैश, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बोलो जल्दी। कैश इज अ रियल बिकॉज वो मेरा एसेट है। कैपिटल,
पर्सनल, बिकॉज कैपिटल इज रिलेटेड विथ सम पर्सन। ठीक है, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट आ रहा है वेजेस एंड सैलरीज पेड। आप वेजेस एंड सैलरीज का पेमेंट कर रहे हो, तो इसमें लिखो सीरियल नंबर 2। एक आएगा मेरा वेजेस, और सैलरीज क्या है मेरा, अकाउंट कौन सा है ये, एक्सपेंसेस। और कौन सा आ जाएगा, पेड। पेड है तो कौन सा है, कैश, राइट। Expenses will be bifurcated in the nominal and cash again will be our real account. आप डेबिट क्रेडिट लिख सकते हो, 50 लाख 50 लाख जो डेबिट होगा वही क्रेडिट भी होगा। तो आप यहाँ पर अमाउंट लिखोगे, यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है 50 लाख, अगेन यहाँ पर भी लिखना है 50 लाख। खर्चा कितने का करा, 50,000 का, तो राइट इट ओवर हियर 50,000। ठीक है, चले आगे। नाउ सीरियल नंबर 3, रेंट रिसीव्ड 2 लाख। रेंट रिसीव्ड 2 लाख, तो यहां पर कौन से अकाउंट हो गए, एक तो रेंट हो गया और दूसरा कैश हो गया। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोल रहा है कैश में या बैंक में, तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि कैश में रिसीव हुआ है। बाय डिफॉल्ट हम लेकर चलते हैं कि कैश में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो रेंट एंड कैश, और रेंट मेरा क्या है, इनकम। रेंट इज माय इनकम। तो यहाँ पर मेरे पास अकाउंट कौन सा आएगा, इनकम में का नॉमिनल, क्योंकि नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कैश मेरा रियल। चलो, परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट, कह रहा है गुड्स आपने परचेज करे हैं क्रेडिट पे, तो क्या करूं, परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। तो एक आएगा परचेजेस अकाउंट, एक आएगा परचेजेस अकाउंट्स, क्रेडिट पे है तो मेरा क्रेडिटर्स आएगा, राइट। परचेजेस अकाउंट मेरा कौन सा अकाउंट है, दैट इज नॉमिनल, खर्चा है, और क्रेडिटर्स इज माय पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, पर्सनल अकाउंट। मैम आपने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखे, लिख दीजिए 2 लाख 9 लाख। तो हियर इट इज 2 लाख 2 लाख, और यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 लाख 9 लाख। सिंपल, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास, सोल्ड गुड्स 8,60,000 रिसीव्ड पेमेंट इन चेक। यहां पर स्पेसिफिकली बता दिया कि आपको जो भी पेमेंट रिसीव्ड हो रही है वो चेक में रिसीव्ड हो रही है, तो जब चेक मेंशन है तो आप अब यहां पर बैंक यूज करोगे। ठीक है, तो अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, तो आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो आपके पास कौन से 2 अकाउंट आएंगे, एक तो डेटर, क्योंकि आप क्रेडिट पे सोल्ड कर, नहीं रिसीव पेमेंट इन चेक, सॉरी। ठीक है, तो बैंक से पैसे आ जाएंगे, बैंक, एंड नेक्स्ट इज सेल्स, राइट। बैंक मेरा कौन सा अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो ये आ जाएगा पर्सनल में, और सेल्स क्या है मेरे पास, नॉमिनल। ठीक है, सेल्स इज माय नॉमिनल अकाउंट, और अमाउंट कितना है हमारे पास, 8,16,000। द अमाउंट विल बी 8,16,000 and here it is 8,16,000. क्लियर, क्लियर। किसी बच्चे को अगर एक चीज में डाउट आ रहा है तो मैं 1 मिनट एक नोट लिखवा रही हूं। नोट नंबर 2, जब भी फ्रेंड्स, जब भी आप गुड्स को
परचेजेस करते हो, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बताई है, स्टार मार्क कर लो इसको। जब भी आप गुड्स को परचेज करते हो या फिर गुड्स को सोल्ड करते हो, कुछ भी कर रहे हो, गुड्स को परचेज कर रहे हो या सोल्ड कर रहे हो, तो टर्म यूज होती है परचेजेस, टर्म यूज होती है परचेजेस, और गुड्स को सोल्ड कर रहे हो तो टर्म यूज होती है सेल्स। ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, गुड्स की कर रहे हैं। गुड्स मतलब जिसमें आप डेली बेसिस पे, जैसे परी का गुड्स क्या है, टॉयज है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे उसको क्या कर रही है, सेल परचेज कर रही है। ठीक है, नोट नंबर 3, अगर आप एसेट का, ठीक है, अगर आप एसेट का सेल या फिर एसेट का परचेजेस करते हो, मैम एसेट मतलब जो कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है, परचेज करते हो और सोल्ड करते हो। ठीक है, तो जो आपको एसेट, कार, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर आप उस एसेट का नाम यूज करोगे, उस एसेट का नाम यूज करोगे। सेल्स में भी उस एसेट का ही नाम यूज करोगे। आप परचेजेस और सेल्स टर्म यूज नहीं करोगे। अगर आप एसेट खरीद रहे हो, परचेजेस एसेट, देन द टर्म विल बी एसेट अकाउंट डेबिट या फिर कार अकाउंट डेबिट। अगर आपने कार खरीदी तो कार अकाउंट डेबिट, आपने मोटर व्हीकल खरीदी, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, तो वहां पर एसेट का नाम आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, इफ car purchased, so car account और कैश अकाउंट, ये दो अकाउंट आएंगे। इफ गुड्स परचेस्ड, so purchases account debit, so purchases account debit and कैश अकाउंट। आई होप सबको क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नहीं समझ में आ रहा या कुछ मिस हो गया, पीछे करो वीडियो को और दोबारा ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर मैं एसेट परचेज करती हूँ तो टर्म लिखेंगे एसेट, मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ तो टर्म लिखेंगे परचेजेस। गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो कि आप बिजनेस में ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली बेसिस पे खरीद रहे हो, बेच रहे हो। जैसे हमारे एग्जाम्पल में परी थी, तो परी के लिए, परी टॉयज खरीदती थी, उसका बिजनेस किस चीज का था, टॉयज का, तो परी के लिए टॉयज को खरीदना और बेचना is purchases and sales. Clear?